वन आज की इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं 2025 के पेपर में, स्पेशली जेकेएसएसबी के एग्जाम की बात करूं, जेकेएसएसबी के पेपर 2025 में जितने भी हुए उनमें इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए, वही क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। ये टेलीफोन ऑपरेटर या फिर पंप ग्राइंडर ऑपरेटर की बात करें, इस तरह का एग्जाम हुआ 2025 जेकेएसएसबी का, वहां पर पूछा गया। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। पूना पैक्ट 1932 की बात करेंगे, 1932 की बात करेंगे। ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? चार तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए, नेहरू अम्बेडकर, गांधी अम्बेडकर, मालवीय अम्बेडकर, गांधी नेहरू, किसके बीच में हुआ? एक बार ये देख लेते हैं। देखिए जी, पूना पैक्ट अगर 1932 की बात करेंगे, ये होता कब है? एक तो 1932 को तो क्वेश्चन में ही मेंशन करा गया। यरवदा जेल जो कि आज के में पुणे में आपको देखने को मिलती है, वहां पर ये एग्रीमेंट हुआ। मेन किसने साइन करा? एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? महात्मा गांधी जी की तरफ से, एक तरफ महात्मा गांधी जी होते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड क्या रहता है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड की बात करेंगे, वो कम्युनल अवार्ड घोषित कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। गांधी जी इसको अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि एक तो हिंदू डिवाइड हो जाएंगे, हिंदू डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और गांधी जी जो है वो फास्ट अनशन पर बैठ जाते हैं जेल में ही, अंडर डेथ, इस तरह का फास्ट वहाँ पर रखते हैं। फिर बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह, फिर बाद में जब डिस्कशंस वगैरह होती हैं तो कहते हैं हम रिजर्व सीट से रखेंगे यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो आपको समझ आ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चलेगा, हम उनके लिए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन कर देंगे। ये काम हम करने जा रहे हैं। तो प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स में 148 सीट्स डिजर्व डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रखी गई, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% की रिजर्वेशन दी गई थी। और डिप्रेस्ड क्लासेस को जो इलेक्टेड करना था, वो जॉइंट इलेक्टोरेट से यहाँ पे उनका इलेक्शन वगैरह होना था। तो बेसिकली यहाँ पर गांधी जी अपना फास्ट एंड कर लेते हैं, अंबेडकर जी भी जॉइंट इलेक्टोरेट को जो है वो मान लेते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट को बाइकआउट कर लेते हैं। तो मेन किसके बीच में साइन हुआ? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे में ये साइन करा गया था जेल में। ठीक है जी। आज का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से सेम एग्जाम में पूछा गया। अब देखो, ये जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है ना, ये बाकी सब्जेक्ट्स की भी चल रही है। अगर स्पेशली इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ, इसका जो पार्ट 1 है वो हमारी एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 को यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है, पार्ट 3 इसका फिर से एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा, 2025 के क्वेश्चन। फिर इस तरह से बाकी पुराने क्वेश्चन भी चलते रहेंगे जेकेएसएसबी वाले। ठीक है जी। तो एप्लीकेशन में कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करोगे, उसमें आपको ये सीरीज जरूर देखने को मिलेगी। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेम द वायसराय, ऐसे वायसराय का नाम बताओ जो बंगाल का जब पार्टीशन हुआ उस टाइम पे वायसराय था। चार तरह के ऑप्शंस दिए गए। चलो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, वो होता कब है? कब अनाउंस होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल? 19 जुलाई 1905 को ये अनाउंस होता है। और इम्प्लीमेंट कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो उस टाइम पे वायसराय कौन रहा? कर्जन उस टाइम पे वायसराय रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल रीजन बोलते हैं कि बंगाल बहुत बड़ा है, तो इसको एडमिनिस्टर करना डिफिकल्ट हो गया, तो हमें बेटर गवर्नेंस चाहिए, इसलिए विभाजन करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या था कि देशभक्ति की भावना बढ़ रही थी बंगाल में, और हिंदूज और मुस्लिम को डिवाइड करना था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लानी थी। इस वजह से वेस्टर्न बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये बाकी बंगाल का जो हिस्सा था हिंदू मेजोरिटी वाला, उसको ईस्टर्न बंगाल वेस्ट बंगाल बना दिया। और ईस्टर्न बंगाल और समझा भी मुस्लिम मेजोरिटी थी, उसको ढाका कैपिटल बना के उसको अलग कर दिया गया था। ये आपको देखने को मिला था। अपोजिशन वगैरह भी देखने को मिला था ना, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, बॉयकॉट मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट वगैरह करा गया था। तो फिलहाल पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कौन था वायसराय? कर्जन वायसराय था। और जब भी आप क्वेश्चंस वगैरह देखते हो ना सारे, तो आपको समझ आता है कि सेम क्वेश्चंस जो हैं, जैसे 2025 में पूछा गया ना, किसी और एग्जाम में भी पूछा गया होगा, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लिया जाएगा। इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाएगा, आप आराम से कवर कर लोगे। इवन पुराने साल के जो क्वेश्चन थे वो भी कुछ रिपीट आपको देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होता, लेकिन सेम कंसेप्ट पर होता है। जैसे पूना पैक्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में 1932 में पैक्ट साइन हुआ, वो कौन सा था? इस तरह से बन जाएगा। पैक्ट कहाँ पर साइन हुआ था? इस तरह से बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन चलते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट रहती है एमसीक्यू सीरीज आपके लिए ये वाली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये तो आपसे मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे कहा गया इन विच ईयर, कौन से साल पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल? बंगाल का पार्टीशन कैंसिल कब करा गया, कौन से ईयर में करा गया, ये आपसे पूछा गया। तो बंगाल ऑफ पार्टीशन की बेसिक डिटेल्स में आपसे शेयर कर चुका हूँ। कैंसिलेशन की बात करूंगा, 1911 में होता है। मास प्रोटेस्ट चल रहे थे तो 1911 में से कैंसिल कर दिया जाता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1911 में दिल्ली दरबार भी लगता है, जब पे कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, बंगाल की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है इसके बाद। ठीक है जी।
और ये भी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली कब कैपिटल शिफ्ट करी गई थी, तो 1911 में ही शिफ्ट करी गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से वही टेलीफोन ऑपरेटर वाला एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से ईयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च करी गई, आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है। देखिए जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने, नागपुर सेशन चल रहा था कांग्रेस का 1920 में, उस टाइम इसको लॉन्च करा गया था। तो नॉन वायलेंट आपको पता है महात्मा गांधी जी का रहता है ये वाला, और पहला नेशन वाइड मास मूवमेंट आपको देखने को मिला गांधी जी की तरफ से, जो गांधी जी लीड कर रहे थे। इसमें ब्रिटिश जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे या कोर्ट वगैरह थे, उनको बाइकआउट करना था। फॉरेन जो सामान होता है उसको बाइकआउट करना था, स्वदेशी को अपनाना था, है ना। ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर पार्टिसिपेशन, तो हैवी पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पर देखने को मिली। फिर बाद में 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स की एंट्री होती है तो बाइकआउट वगैरह करा जाता है। लेकिन बाद में 1922 में चोरी का इंसिडेंट जब हुआ था, जब पे पुलिस स्टेशन को जलाया जाता है, 22 पुलिस वाले मर जाते हैं वहाँ पे, उसको भी गांधी जी इस मूवमेंट को विदड्रॉ कर लेते हैं 1922 में चोरी इंसिडेंट की वजह से, ठीक है जी। लेकिन स्टार्ट कब हुआ, 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर से सेम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है कि विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट जो थी वॉज कंबाइंड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी की लीडरशिप के अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ कौन सी एक और मूवमेंट को जो कंबाइन करा गया था। 4 तरह के ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट। तो देखिए जी, अगर मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करूंगा तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर को जो डिफीट करा गया था, तो खलीफा की जो पोजीशन हुआ करती थी, जो मुस्लिम हेड आप कह सकते हो, रिलीजियस लीडर हेड कह सकते हो, वो पोजीशन खतरे में आ गई थी। तो इंडियन मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया, 1919 से 1924 तक चला था। अली ब्रदर्स के मतलब अली ब्रदर्स इसको लीड कर थे, शौकत अली, मोहम्मद अली की बात करो, ताकि खलीफा की पोजीशन को बचाया जा सके। गांधी जी देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया हुआ है और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को ब्रेक करने का काम कर रहा था, तो ये भी अंग्रेजों के खिलाफ, हम भी अंग्रेजों के खिलाफ, तो क्यों ना मुसलमानों के साथ मिलकर जो है यूनाइट करा जाए। तो हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे यूनाइट कर जाते हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो लड़ना स्टार्ट करते हैं, समझ गए। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ कौन सा मूवमेंट को ज्वाइन करा गया था, खिलाफत मूवमेंट को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जैसे मैं बात करूँ बाकी ऑप्शन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-34 में जब साल्ट मार्च की बात करते हैं वो स्टार्ट करा गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट करा गया था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटनरी फार्मिस्ट का एग्जाम हुआ 2025 में, वहां पर पूछा गया है मैच द फॉलोइंग आपको करना है। जैसे एक तरफ आपको इवेंट देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ईयर देखने को मिल रहे हैं। इवेंट को एग्जैक्ट ईयर से मैच करना है, ये काम आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए कर लेते हैं। देखो, जलियांवाला बाग आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को होता है, जहाँ पे जनरल डायर की बात करें वो फायरिंग के लिए कहता है, जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे उनमें फायरिंग वगैरह करी जाएगी। जलियांवाला बाग 1919 हो गया। साइमन कमीशन 1928 में भारत में आता है, जिसमें कोई भी इंडियन आपको देखने को नहीं मिलता, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वही साल्ट मार्च, डांडी मार्च जब गांधी जी स्टार्ट करते हैं 1930 में स्टार्ट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट जब गांधी जी स्लोगन देते करो या मरो या डू और डाई वाला, या भारत छोड़ो, इस तरह से करके। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे 1942 का, या अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942। अब मैच करना स्टार्ट करूँ तो जलियांवाला बाग 1919 है ना, तो सेकंड का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में था, फर्स्ट का जो है वो थर्ड होना चाहिए, है ना। यहाँ से फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए, सेकंड का 1 होना चाहिए। ऐसा मुझे या तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, या तो ऑप्शन नंबर बी या सी में देखने को मिल रहा है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ, तो थर्ड का रिलेशनशिप सेकंड के साथ होना चाहिए। ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार आपको वीडियो देखते हो ना तो आपको क्लियरली पढ़ा नहीं जाता, इसलिए मैं बोल के सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और पीडीएफ में तो आपको सब कुछ जूम करके भी आराम से सब कुछ देख ही सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है रिगार्डिंग, ये भी वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ 2025 में, वहाँ पे पूछा गया है। इसमें कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है, बताइए कौन सी सही है कौन सी गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत हैं। पहले में कहा गया इट वॉज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। पहले में कहा गया कि एक सेकुलर सिविलाइजेशन जिसमें रिलीजियस एलिमेंट भी देखने को मिला, लेकिन मतलब रिलीजियस एलिमेंट की मैं बात करूँ डोमिनेट नहीं कर रहा था, समझियो। मतलब रिलीजियस वहाँ पे तो थे, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के, मतलब ये नहीं बोलेंगे उसका डोमिनेशन था रिलीजियस सेक्टर वगैरह का, वैसा नहीं था। दूसरे में कहा गया इस पीरियड में कॉटन को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स के लिए। अब दोनों में से क्या सही है, देखिए इसको एक बार हम देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
स्टेटमेंट 1 की बात करेंगे, आर्कोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि हाँ रिलीजियस प्रैक्टिस एग्जिस्ट होती थी। आपको पता है एक्सकवेशन के टाइम पे भी कई सारे जैसे मदर गॉडेस की फिगर, पशुपति शील की बात करेंगे, इस तरह के आपको एविडेंसेस देखने को मिले। इसका मतलब रिलीजियस एलिमेंट तो वहाँ पे था, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं था। वहाँ पे ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ आपको देखने को मिला। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट तो सही देखने को मिलती है। दूसरे की बात करें, जहाँ पे कॉटन के बारे में बात कर जा रही है, और रिलीजियस एक्सकवेशन से पता लगा कि हाँ कॉटन फैब्रिक भी वहाँ पर देखने को मिला। इसका मतलब कॉटन से मैन्युफैक्चरिंग, कॉटन को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ 2025 में, वहाँ पर पूछा गया है। इसी तरीके से आपको बताऊंगा मैं, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो इंडियन हिस्ट्री MCQ बाय JK लेटेस्ट इन्फो। जब आप सर्च करोगे आपको ना ये 2 वीडियोस और मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगी, वो भी जरूर देखिएगा। लगभग 100 के करीब क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करेंगे 2 वीडियोज़ में, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, कौन सा लीडर इनमें से ऐसा है हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट से कनेक्टेड नहीं थे। 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहले अरुणा सैफ अली जी की बात करेंगे, तो इन्होंने तो भारत का ध्वज फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में जब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड पर, तो ये तो बिल्कुल रिलेट कर रहे थे। मनोहर लोहिया जी की बात करेंगे, ये सोशलिस्ट लीडर थे जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये भी थे। अगर मैं जयप्रकाश नारायण जी की बात करूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट लीडर थे, तो इसका मतलब ये भी कनेक्टेड थे। बट BR अम्बेडकर जी की बात करेंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे। वो वायसराय के काउंसिल में थे इस टाइम पे, तो उनका मानना था कि क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम भी चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो वो इसे नहीं कनेक्टेड थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर BR अम्बेडकर जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, रेंट कलेक्टर, ये कारपेंटर कम मिस्त्री वेल्डर 2025 का एग्जाम हो JKSSB का, वहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन में कहा गया द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC वॉज हेल्ड इन विच सिटी। पहला सेशन जो INC का होता है वो कौन सी सिटी में आपको देखने को मिलता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखो कुछ सेशन इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। 1885 का सेशन बॉम्बे में हुआ था, WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे, पहला सेशन था, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 1906 वाला सेशन जो कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे, स्वराज की डिमांड करी गई। 1916 की बात करेंगे, लखनऊ में होता है, जैसे यहाँ पे मजुमदार जी की बात करेंगे, वो प्रेसिडेंट होते हैं, लखनऊ पैक्ट साइन करा जाता है। 1917 का कलकत्ता वाला सेशन एनी बेसेंट होती हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। 1929 में लाहौर में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, पूरी स्वराज की डिमांड वगैरह यहाँ पे करी जाती है। आगे चलेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे, कौन से ईयर में लॉन्च करा गया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च करा गया। INC लॉन्च करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, और महात्मा गांधी जी का स्लोगन था डू और डाई। तो 1942 में करा गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ को सेशन सही लगा होगा। थैंक यू और जय हिंद।